हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में वो सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं ईवे बिल के बारे में कि रियल में ईवे बिल होता क्या है और क्यों रिक्वायरमेंट है, और ईवे बिल को कौन कौन लोग जनरेट करते हैं, इसके लिए जीएसटी में क्या रूल बनाया गया है। वह एक एक करके आज के क्लासेस में स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं और जानने वाले। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे ईवे बिल का मतलब क्या होता है। देखो, याद होगा आप लोग को, अभी तक जितना हम क्वेश्चन कर रहे थे, सब लोग ध्यान दो, जितना हम क्वेश्चन कर रहे थे, जब भी इनवाइस का, किसका बाबू, इनवाइस का जो टोटल वैल्यू आ रहा था, कितना आ रहा था, टोटल वैल्यू जो आ रहा था, ध्यान देना, जो टोटल वैल्यू आ रहा था हमारा, तो क्या हो रहा था बताइए। वहां पे बार बार एक ऑप्शन आ रहा था, यस और नो का। कब आ रहा था कि जब वह 50,000 से ज्यादा अमाउंट का हम ट्रांजेक्शन कर लेते थे, तो हम बार बार क्या करते थे, कहते थे नो कर दो बाबू। हम आगे आपको पढ़ाएंगे इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आज के क्लासेस में इसी के बारे में चर्चा करने वाले, क्यों यस नो करते थे, क्या रीजन था, वहां पे क्वेश्चन पूछा जाता था क्यों नो कर देते थे। ध्यान देना, एक एक करके हम लोग आज के क्लासेस में स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले और जानने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर कोई पूछता है कि सर ईवे बिल होता क्या है, तो देखो ई वे बिल क्या मतलब है इसका, मतलब इलेक्ट्रॉनिक। ई का मतलब क्या है, जी, बिल, वे मतलब, तो ध्यान देना, एक प्रकार का ईवे बिल है ना, एक इलेक्ट्रॉनिक बिल है। कौन सा बिल है जी, इलेक्ट्रॉनिक बिल है। ये कब से जारी होने लगा, लगने लगा, जब से जीएसटी भारत में, उसके बाद से धीरे धीरे क्या हो गए, रूल चेंज होते रहे, और धीरे धीरे हम लोग क्या किए, अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक बिल जनरेट करते हैं। कैसा बिल, इलेक्ट्रॉनिक बिल जनरेट करते हैं। और जब तक जीएसटी में, इलेक्ट्रॉनिक बिल जीएसटी में यह आप लोग जनरेट नहीं करोगे, तब तक बहुत सारी दिक्कतें होंगे। कब दिक्कतें होंगे, तो समझने की कोशिश करना। मतलब इस रूल में लिखा गया है कि जब कोई व्यापारी, कोई बिजनेसमैन, अगर वह सप्लायर, जो माल क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, अगर किसी ट्रांसपोर्ट के सहारे, किसके सहारे, ट्रांसपोर्ट के सहारे, अगर उस गाड़ी में 50,000 या 50,000 से ज्यादा का माल भिजवा रहा है, मतलब बेच रहा है किसी के पास, और कस्टमर के पास भिजवा रहा है, तो गवर्नमेंट ने ऐसा रूल बनाया है यहाँ पे कि बाबू उसके लिए आपको ईवे बिल जनरेट करना होगा। क्या जनरेट करना होगा, ईवे बिल जनरेट करना होगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक बिल जनरेट करना होगा। वह किसके माध्यम से होगा, तो जीएसटी पोर्टल पे होगा। किस पे होगा जी, जीएसटी पोर्टल, मतलब कंप्यूटर के माध्यम से होगा। लेकिन केवल कंप्यूटर से नहीं, इंटरनेट के सहारे ऑनलाइन होगा। मतलब हम लोग तो टैली में तो क्वेश्चन कर रहे थे ना, वो तो कंप्यूटर के माध्यम से ही कर रहे हैं ना, लेकिन यह जो जनरेट करना होता है, यह ऑनलाइन करना होता है। मतलब आपके जीएसटी पे एक आईडी बना होगा, आईडी से आपको लॉगिन करना होगा, और लॉगिन करने के बाद से तब वहां पे हमको ईवी बिल जनरेट करना होगा। ठीक है, अब किसको मिलेगा, तो जीएसटी में जो लोग रजिस्ट्रेशन कराए हैं, वो आईडी बनाते हैं किस पोर्टल पे जाके, ईवी बिल के पोर्टल पे। जीएसटी के पोर्टल पे नहीं, उसका अलग पोर्टल है, और ईवी बिल का अलग पोर्टल है। मतलब लेकिन जीएसटी नंबर होना अनिवार्य है, अगर नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। तो सबसे पहले सवाल यह कि बाबू ईवी बिल क्यों जरूरी है, तो देखो, जब भी हम 50,000 से ज्यादा का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और उसको गाड़ी के माध्यम से भिजवा रहे हैं,
एक जगह से दूसरे जगह, फॉर एग्जाम्पल पड़रौना से कसिया, पड़रौना से रामकोला, गोरखपुर से पड़रौना, तो वहां पे जब उस गाड़ी में 50,000 से ज्यादा माल लदा है तो सेल टैक्स वाले कभी भी रोक सकते और कहेगा दिखाओ कागज। तो इस समय पहले तो बस बिल से काम चल जाता था, लोग चेक कर लेते थे, लेकिन उतना अच्छे से वेरीफाई नहीं हो पाता था। गवर्नमेंट ने ऐसा रूल बनाया, देखो हम नहीं मानेंगे, ठीक है, इतना टाइम नहीं मेरे पास कि मैं चेक करूं, बहुत ज्यादा डाउट होगा तो मैं चेक करूंगा। कहता है आप एक इलेक्ट्रॉनिक बिल हमको दिखाओ। तो जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक बिल दिखाओगे तो उसके पास भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, बस स्कैन करेगा, क्यूआर कोड भी उस पर जनरेट हो जाते हैं, स्कैन करेगा, चेक कर लेगा, बस सही है, ठीक है, या जीएसटी नंबर डालेगा वो देख लेगा, हाँ सही है। गलती तो बना नहीं सकते। आपको सर क्या रीजन है? क्योंकि सारा काम ऑनलाइन करना होता है, तो अगर गलती बनाओगे तो आगे चल के दिक्कत होगी आपको आईटीसी प्राप्त होने में और टैक्स लायबिलिटी देने और लेने में, समझे? तो गलती भी नहीं कर सकते। और जिसको डाउट होगा नहीं यार इतना सामान है, 50,000 तो है नहीं, ठीक है, ज्यादा है तो चेक कर सकता है गाड़ी जाके चढ़ के, ठीक है। मतलब जब 50,000 से ज्यादा है तब के लिए अनिवार्य किया गया है, समझ में आया ना? और करना पड़ेगा, चाहे हम हो या कोई भी हो, ठीक है, करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। अगर गाड़ी के माध्यम से जा रहा है तो ठीक है, रास्ते में पकड़े गए तो ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, वह इसमें रूल है और इस रूल को आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। अब रहा सवाल, ये तो हमने समझ गया कि 50 से ज्यादा होगा तो जरूरी है, ये लिखा गया संविधान में, ऐसा रूल बना दिए गए, ठीक है। लेकिन कौन कौन जारी कर सकता है यह समझ ले तो बेटर तरीके से, आसानी तरीके से हम कल के क्लासेस में इस पर काम कर सकते हैं। हाँ, एक दिक्कत है, मैं आपको इसका पूरा प्रैक्टिकल उत्तर सब बता दूंगा, लेकिन आप लोग प्रैक्टिकल ये नहीं कर पाओगे। क्या है? हाँ, बता रहे क्यों नहीं कर पाओगे? इसके लिए आपके पास आईडी होना चाहिए, ठीक है। तो आईडी जैसे हम लोग किसी किसी बिजनेसमैनों का काम करते तो आईडी हम लोग के पास है, उन्हीं के आईडी से हम क्या कर देंगे, बता देंगे कैसे पूरा जनरेट किया जाता है, ठीक है। क्योंकि ऐसे नहीं जनरेट कर दोगे, जनरेट करो जानते हो उतना उनके पास टैक्स लायबिलिटीज बढ़ जाएगा, उनको पे करना पड़ेगा, ठीक है। हम सीखने के लिए कर रहे हैं, भले ही आप कोई से सीख रहे हो, वो गवर्नमेंट समझ गया इतने का बेच दिए हैं, तो कहेगा इतना टैक्स हमको जमा करो, ठीक है। तो कहीं काम करने जाओगे ना तो आप अच्छे से मतलब आईडी मिल जाएगा तो काम कर लोगे। इसीलिए मैं पूरा प्रोसेस बता दूंगा कि कैसे कैसे भरेंगे, प्रीव्यू भी दिखा दूंगा, बस सबमिट नहीं करूंगा, मैं भी सबमिट नहीं करूंगा, तो सबमिट देखवे नहीं करोगे तुम, समझो, मैं बस बता दे रहा हूँ कैसे कैसे करना है, आईडी कहाँ से मिलेगा? हाँ नहीं महसूस मत करना, ठीक है। तो चलिए मैं बता रहा हूँ कैसे होगा, मतलब मैं पहले बता दे रहा हूँ, आप लोग देखना कैसे कैसे, तो कहीं काम करने के तो आपको ऐसा नहीं लगेगा नया है, और पूछेगा कहेगा जनरेट कर लोगे, कहना हाँ जनरेट कर लेंगे, ठीक है। मतलब आईडी दीजिए तो जल्दी देखा नहीं तुमको, पहले कहेगा धीरे 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 काम करो, जब उसको विश्वास तो होगा हाँ अब हमारा सेल परचेस सब काम उम कर ले रहा है, सब उसको आता है, तब कहेगा लो आईडी थोड़ा हेवी काम करो, ठीक है। नहीं तो ज्यादातर क्या करता है, जिससे करवाता होगा उसके सीए वकील जो भी है, ठीक है, उनको ही देगा। अच्छा धीरे धीरे लगेगा हाँ नहीं लड़का टैलेंटेड है, कर लेगा, कुछ पैसा हम बचाते हैं, ठीक है, तो वो क्या कर लेगा, आपको दे देगा। तो कैसे होगा, चलिए, ये तो रूल था, इतना होगा तो जनरेट करना ही करना पड़ेगा। अब कौन कौन करेंगे यह समझने की कोशिश करना, ध्यान देना बाबू। बोला गया कि सपोज मान लीजिए यह बिजनेसमैन जो है यस के, इनका व्यापार कहाँ है, पढ़ रहा ना, ठीक है। उसके बाद यह एक बिजनेसमैन है और यह पिक्के, इनका एड्रेस कहाँ है, कैसे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अब देखो पड़रौना, सपोज ये सप्लायर है, ये कौन है जी, ये सप्लायर है, ये माल को सप्लाई कर रहे हैं, और ये कौन है, रिसीवर है, मतलब उस गुड्स को रिसीव करेंगे, ठीक है। तो आप बताइए पड़रौना से कसिया लेके जाना है तो किसका सहारा लेना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट का, क्लियर है। अब देखो बताया जाता है कि देखो चाहेंगे, देखो सबसे पहले जरूरी क्या है उसमें कि जो सप्लाई करता है, लो ये क्या है जी,
चलो ध्यान दो बाबू। देखो यहाँ पे बताया जाता है कि जो सप्लायर है सबसे मेन जरूरी इसी को है कि यही इशू करेंगे। क्या करेंगे जी? यही इशू करेंगे। लो चल नहीं रहा से नहीं, नए नए सॉफ्टवेयर भी लाए हैं, समझ नहीं रहा क्या करना है। ठीक है, कहा जा रहा है यही इशू करेंगे। ठीक है, लेकिन कभी ऐसा है या व्यापारी जो है कौन इतना बिजी है कि कह रहा नहीं, ठीक है मेरे पास इतना टाइम नहीं, आप लो जनरेट कर लो। ठीक है, तो कहेगा रिसीवर से तुम खाली हो तो तुम ही कर लो यार। ठीक है, कैसे भी हमारा सामान आ जाए, तुम्हारे पास पहुंच जाए। कहता कोई बात नहीं। ठीक है, गवर्नमेंट ने ऐसा परमिशन दिया है कि जो माल रिसीव कर रहा है, जो खरीद रहा है, वो भी इशू कर सकता है क्या? ई वे बिल। लेकिन अगर इनके पास इस समय नहीं है, कहेगा बाबू तुम गाड़ी से ले जा रहे हो ना, तो आपकी भी जिम्मेदारी है, नहीं तो गाड़ी आपका भी पकड़ा जाएगा। तो कहा जाता है कि इन दोनों के पास टाइम नहीं है, तो ये अपना डिटेल दे देंगे, ट्रांसपोर्ट वाला भी ई वे बिल जनरेट कर सकता है। व्यापारी नहीं चलेगा, व्यापार चलवे नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान देना। मतलब ई वे बिल के लिए क्या रूल है कि सप्लायर भी इशू कर सकता है, दूसरा नंबर हाँ रिसीवर भी, और तीसरा नंबर ट्रांसपोर्ट वाला भी। मतलब गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं स्ट्रिक्टली कहा है कि बाबू तुम बेच रहे हो तो तुम ही करना, तुम खरीद रहे हो तो तुम ही करना, और तुम लेके जा रहे हो तो तुम ही करना। तीनों में से किसी के पास, एक के पास समय है तो ये विल जनरेट कर सकता है। अब सवाल यह है कि सर तीनों कर दे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, मतलब आपस में कम्युनिकेशन हो जाएगा कि बाबू किसके पास टाइम है, बाबू मैं कर रहा हूं तुम मत करना। ठीक है, वो कर रहा है तो तुम मत करना। मतलब हम लोग इतना तो टाइम तो है नहीं मेरे पास, वो भी बना दे वो भी बना दे, और बने तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, तो और पैसा बढ़ता जाएगा। अब गवर्नमेंट चाहता है, इसीलिए तो बनाया है कि बाबू पहले दिक्कत क्या होती थी, इसका रीजन समझिए। क्यों क्यों पहले ये नहीं था और इस समय क्यों है? तो पहले दिक्कत ये होती थी, जब रास्ते में जाता था ना, तो माल लेके जाते थे लोग। ठीक है, तो अगर मान लीजिए उसमें माल है 2 लाख रुपए का, तो बिल जो दिखाते थे कंप्यूटर में 1.5 लाख रुपए का दिखाते थे। अब मान लो रास्ते में गए और सेल टैक्स वाले रोके भी ना, तो इतना टाइम नहीं है कि 1-1 रुपए का वो रेट जोड़ते 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 जो बताए इतने का, समझे ना? तो दिक्कत होती थी। बोला हम हमारे उसके में कम्युनिकेशन हो जाता था, बाबू 3 लाख रुपए का माल है, हम दिखा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग को कम देना पड़ेगा टैक्स, कुछ तुम ले लेना कुछ हम ले लेंगे। ठीक है, और दिखाएंगे हम इतना ही का, लेकिन हम पक्का बिल तुम्हारे पास हम भेजवा देंगे किसी के माध्यम से। ठीक है, कितने का हम बेचे हैं। तो दिक्कत क्या होती थी, पहले लोग टैक्स वाले उतना चेक नहीं कर पाते, तो देख नहीं पाते थे लोग। अब कौन गिनेगा एक एक करके। ठीक है, लेकिन इस समय गवर्नमेंट ने इसलिए लाया कि सारा ऑनलाइन काम होगा। ठीक है, कितने का भेजवा रहे हो, अगर थोड़ा भी मिसमैच होता है, ठीक है, तो कम भी नहीं दोगे। अगर कम दोगे तो समझो आपका आईटीसी, उनका आईटीसी कम हो जाएगा और आपका टैक्स लायबिलिटी। तो दिक्कत क्या होती है, आगे टैक्स देने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पता चला हम खरीदे 1 लाख रुपए का, 10,000 टैक्स दिए और दिखा रहा है 2,000। ठीक है, तो 8,000 हमारा गायब हो जाएगा। तो थोड़ा सा चक्कर, फायदे के चक्कर में ज्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उसको आईटीसी भी तो कम मिलेगा, कम दिखाएगा। तो इसीलिए अब सिस्टमेटिक तरीका हो गया है, मतलब अभी भी हो रहा है लेकिन बहुत कम हो रहा है। और जैसे यहाँ जनरेट करेंगे ना, तुरंत गवर्नमेंट के खाते में पता चल जाएगा, उसके पोर्टल में पता चल जाएगा कि इनसे कितना पैसा हमको लेना है। ठीक है, और ध्यान देना, यह ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहता है, यह ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहता, एक दिन के लिए वैलिड होता है। ठीक है, जैसे मान लो अगर गोरखपुर से आ रहा है तो आराम से आ जाएगा ना, लेकिन यही सामान दिल्ली से आ रहा है यहाँ तक तो, ठीक है, नहीं अगर रूट अच्छा हो तो 24 घंटे में आ जाएगा, आ जाएगा 24, दिल्ली से आ जाएगा आराम से। अरे 24 घंटे में आ जाएगा यार। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि आ जाएगा। तो अगर दूरी की बात होती है तो दिक्कत क्या होती है कि जैसे ही वह इनवैलिड होता है, फिर उसी समय जनरेट और कर दिया जाता है उसी पे। ठीक है, फिर से क्या किया था, उसका पीडीएफ भेज दिया था उसके पास, फिर से वो दिखा दिया जाता है आसानी तरीके से।
ठीक है। हाँ, इसमें कैंसिल करने का ऑप्शन दिया है, अगर गलती से हमने ईमेल जनरेट कर दिया है तो कैंसिल किया जा सकता है, लेकिन अगर 2-4 बार करोगे ना तो आपके आईडी को ब्लॉक कर देगा, समझेगा। ये तो फ्रॉड कर रहा है, पता नहीं क्या क्यों काट रहा है, फिर से कैंसिल कर रहा है, ठीक है, ईमेल जनरेट कर रहा है फिर से कैंसिल कर रहा है। मतलब कभी गलती से गलती हो जाए, ठीक है, जानबूझ के नहीं, तो वहां पे कैंसिल का ऑप्शन दिया है। कभी कभी ये नहीं, महीने में 4-5 को काटो, ठीक है, तो दिक्कत होगी। ठीक है, तो वो कैसे होता है तो मैंने आपको ऑनलाइन एक एक करके मैं बताऊंगा, समझाऊंगा। ये क्लियर हो रहा है कौन कौन इशू कर सकते हैं? ये लिखवाया हूँ कि चाहेगा तो सप्लायर भी कर सकता है, चाहे तो रिसीवर भी कर सकता है, और चाहे तो ट्रांसपोर्टर भी कर सकता है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट, तो ध्यान दीजिए, समझिए। अब कहोगे कि सर टैली में जब काम कर रहे तो यस ने पूछा जा रहा था, वहां पे यस करते तो क्या वो डिटेल भर देते, लेकिन मान्य नहीं होता, मतलब ऑनलाइन ही मान्य हो रहा है। इसके लिए पोर्टल बनाए गए हैं। ठीक है, कौन सा पोर्टल है तो देखो, मैं थोड़ा सा दिखा दे रहा हूं इसका चेहरा। देखो, जब जाओगे ना गूगल पे और क्लिक करो, क्या है तो लिखो ई वे, ईवे विल पे क्लिक करोगे तो देखिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, ये लिख लेना, ईवे विल gst.government.in। हो गया। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे gst.government.in पे, कुछ ऐसा हमारे सामने इंटर, देखो ट्रक और दिखने लगा। तय मनी लो, क्लियर बाबू? तो ऐसे हम आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको देखो, यही है करा ना, नेशन टैक्स मार्केट हमने पढ़ाया था आपको, एनटीएम। हमारे से जीएसटी जब चालू की तो नहीं पढ़ाया, बताया था, ठीक है। एनटीएम नहीं बताया था, एनटीएम का रूल लागू हो रहा है, वन टैक्स वन नेशन वन मार्केट, पढ़ाया था ना जी। देखिए अब लिखा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिवील सिस्टम, तो देखो यहीं से हम लोग को क्या करना होता है, मतलब जो आईडी नहीं बनाया उसको क्या करना होता है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं लोग, और क्लिक करने बाद से क्या डालते हैं, पहले जीएसटी नंबर और कैप्चर कोड, वो पे जाते कुछ डिटेल पूरा आ ही जाता है, और वहीं पे यूजर आईडी पासवर्ड बना के, और उसके बाद से बगल में यही ऑप्शन दिया है क्या, लॉगिन का, दिख रहा है यहाँ पे। तो बस यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, मतलब यूजर आईडी पासवर्ड डाल के, और उसके बाद से आप आसानी तरीके से ईमेल जनरेट कर सकते हैं। बताएंगे बाबू, आज नहीं बताएंगे, हम क्या कह रहे हैं, एक दिन लगेगा पूरा, तो काम कर लो बाबू। मैं अभी बोला हूँ कि अगले दिन मैं बताऊंगी किस तरह सिस्टमेटिक तरीके से क्या कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ठीक है। और ऐसे ही देखो जीएसटी का भी पोर्टल है, जिसका है gst.government.in है, कहाँ गए, दिख रहा ना। या एक बात और, अगर किसी जीएसटी नंबर अगर तुमको सही पता है ना, तो जीएसटी नंबर पर सर्च कर सकते हो उस टैक्स पेयर का क्या नाम है, समझे। चलो मैं चेक करके दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है सर्च टैक्स पेयर, दिख रहा ना, कर किसके हिसाब से, पेन के हिसाब से या जीएसटी नंबर के हिसाब से, जीएसटी नंबर के हिसाब से। अगर जीएसटी नंबर किसी का पता है केवल, तो देखो आसानी तरीके से चेक किया जा सकता है। चलो हम डालते हैं,
डाल दिया 99 ये क्या है जी? समझ में आ रहा है जब कैप्चर कोड दे रहा है। चलो 170629 चलो देखते हैं। जीएसटी नंबर भी गलत बता रहा है। बोलो 09 AP HP G 5416 J1 Z यस ये नहीं पता चला क्या लिखा है। 783819 है लग रहा है सर 819 है लास्ट जैसे आगे बाबू सही है ना। चलिए देखो लीगल नेम दिया है और ट्रेड किस नाम से चल रहा है। एड्रेस बता रहे हैं यहाँ पे पार्टनरशिप पे है रेगुलर टैक्स पेयर है। हो जाएगा तो ऐसे आप आसानी तरीके से क्या कर सकते हो सर्च कर सकते हो। ठीक है तो ध्यान दीजिएगा यह पोर्टल है ये दोनों का इसका पोर्टल अलग है इसका पोर्टल अलग है। ठीक है कल उसी पोर्टल के बारे में आपको एक एक करके डिस्कस करूंगा बताऊंगा मैं आपको। ठीक है आज अधूरे में रह जाएगा और एक ही दिन वो खत्म होगा इसीलिए मैं कल ही क्लास में उसको समझाऊंगा और बताऊंगा। अथवा